सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो पाठ चल रहा है नन्हा फनकार, उससे संबंधित कुछ नए शब्द हमने पिछली कक्षा में किए थे। उसके अलावा और दूसरे जो अन्य नए शब्द हैं वो आज हम सीखेंगे और कुछ शब्दार्थ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नया शब्द है नक्काशी। ठीक है, पहला जो नया शब्द है हमारा नक्काशी। दूसरा असमंजस। तीसरा संगतरास। चौथा खींचकर। पांचवा अधबनी। छठा अगरखा। सातवां लाडला। आठवां ज़ुर्रत। उसके बाद अगला मुश्किल। उसके बाद इंतज़ाम। उसके बाद नेक और इसके बाद पुश्तैनी। ठीक है, अब आगे कुछ और नए शब्द देखते हैं। कतारे, तराशना, कौतूहल, आशीर्वाद। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि किस शब्द को किस तरह से आप लोगों को लिखना है। उसके बाद है हठ, उलझन, तलख्खी, भयमुक्त। उसके बाद है तराश, फनकार, आहट और कारखाना। आगे कुछ और नए शब्द हैं, उनको देखते हैं। मुआयना, उकेरना और बदहवासी। इसमें से काफ़ी कुछ नए शब्द हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन जो शेष बचे नए शब्दों को आप लोगों को अभी अपनी हिंदी की कॉपी में करना है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ नए शब्द इसी पाठ से संबंधित। इसी पाठ से संबंधित देखेंगे आप कुछ नए शब्द। पहला जो हमारा शब्द है फनकार। पहला जो शब्द है फनकार। तो फनकार का अर्थ क्या होता है? कलाकार। आप देख सकते हैं, फनकार का अर्थ कलाकार। ठीक है, फनकार कौन होता है? इस कलाकार को हम फनकार कहते हैं। अब इसको आप वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किया गया है, केशव एक बहुत अच्छा फनकार था। ठीक है, उसके बाद है नफीस। नफीस शब्द का अर्थ क्या होता है? सुंदर। वाक्य, ताजमहल पर बने बेल बूटे नफीस थे, मतलब सुंदर थे। ठीक है, उसके बाद है मुआयना। मुआयना शब्द का अर्थ होता है जांच पड़ताल। किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसको कहते हैं मुआयना करना। ठीक है, तो अगला शब्द है हमारा मुआयना। अर्थ हो गया उसका जांच पड़ताल, और वाक्य में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस ने घटना स्थल का मुआयना किया। ठीक है, उसके बाद है पुश्तैनी। ये मैंने अर्थ आपको पहले भी बताए हैं। पुश्तैनी का अर्थ होता है खानदानी। वाक्य क्या होगा? यह हमारा पुश्तैनी घर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं अगला शब्द सल्तनत। तो सल्तनत शब्द का अर्थ होता है साम्राज्य। ठीक है, सल्तनत शब्द होता है साम्राज्य। तो वाक्य में प्रयोग हो गया, अकबर मुगल सल्तनत का सबसे पराक्रमी राज्य था, मतलब सबसे महान बहादुर राज्य था। उसके बाद है कतार। कतार का अर्थ होता है पंक्ति, मतलब लाइन। आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चे सीधी कतार में खड़े थे। ठीक है, उसके बाद आहट। आहट का अर्थ है आवाज़। तो वाक्य में इसका प्रयोग कर सकते हैं हम, कदमों की आहट सुनकर मेरी नींद खुल गई। ठीक है, अगला शब्द है उलझन। उलझन शब्द का अर्थ होगा
परेशानी। उलझन शब्द का अर्थ है परेशानी। और वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं हम, सीता इस उलझन में थी कि आज के समारोह में कौन सी पोशाक पहने। इस प्रकार की परेशानी में थी, उलझन में थी, आप इसको वाक्य में लिख सकते हैं। उसके बाद है बदहवास। बदहवास शब्द का अर्थ होता है घबराहट। ठीक है, सांप को देखकर गीता बदहवास हो गई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। वयस्क शब्द का मैंने आपको अर्थ बताया था, सयाना मतलब बड़ा आप बोल सकते हैं। राम अब वयस्क हो गया। उसके बाद है उकेरना। उकेरना मतलब नक्काशी करना। वह बहुत अच्छी कलाकृतियाँ उकेरता है। तो उकेरना जो शब्द है उसका अर्थ होगा नक्काशी करना। तो ये है बच्चों कुछ शब्दार्थ और नए शब्द। आप लोगों को इनको अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे से करना है और इन शब्दार्थों को याद करना है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।